आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अभी 18 साल का एक लंबा संघर्ष, और उस लंबे संघर्ष पे जिस तरह से डीएससी समाज को जीत हासिल हुई है, जिस तरह से डीएससी समाज की बात सुनी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आज उस अभियान के तहत हम एक ऐसी टीम के साथ पहुंचे हैं जिन्होंने डीएससी समाज के साथ संघर्ष किया है। डीएससी समाज की पूरी टीम 18 साल से सड़कों पर रही और उनको ये फल मिला। बात करूं मैं इंद्री विधानसभा की, आज हम इंद्री विधानसभा में आए हैं और इंद्री की जो टीम 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिली और जिस तरह से उन्होंने एक गांव समोरा से पैदल यात्रा शुरू की, पैदल यात्रा में हजारों की संख्या में जो डीएससी समाज के लोग रहे, उसका असर ही देखने को यह मिला कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 16 अगस्त को मंच से ही घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी डीएससी समाज के साथ है। ये कानों में बहुत अच्छा मिश्री की तरह एक रस घोलने का काम किया गया 16 अगस्त को, क्योंकि 18 साल के लंबे अंतराल के बाद डीएससी समाज को एक सुखद जो मैसेज मिला वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला। तो आज हम इंद्री विधानसभा में आए हैं और हमारा जो अभियान है यह है हरियाणा विधानसभा चुनाव में डीएससी समाज की भूमिका। इस मिशन को लेके हम इंद्री विधानसभा में आए हैं। इंद्री विधानसभा में आज हम सब साथी, हमारे डीएससी समाज के जुड़े हुए साथी आज उपस्थित हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे, वाल्मीकि समाज के नेता हमारे बीच में उपस्थित है राममूर्ति वाल्मीकि जी। हम राममूर्ति जी से जानना चाहेंगे कि डीएससी समाज भाजपा के साथ किस तरह से है, थोड़ा सा आप हमें इस बारे में जागरूक करें। जी राममूर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद तेजिंदर भाई जी। सबसे पहले आपके चैनल का भी स्वागत है, धन्यवाद है। और जैसा कि आपने कहा, हमारा जो वंचित वर्ग था बहुत ही लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। 2005 से लेकर के अब 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1 अगस्त को आया है। इस वंचित वर्ग के हक में उन्होंने सभी राज्य सरकारों पे ये निर्णय छोड़ा है भी एससीए भी आप अपने हिसाब से जहाँ भी आपको लगता है आप लागू करें। तो इस निर्णय से इस वंचित वर्ग में बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई और उसी निर्णय को हमारी हरियाणा में जो भाजपा की सरकार है, इसके श्रीमान नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, उन्होंने 16 अगस्त को एक इंद्री में रैली में मंच के माध्यम से इस डीएससी समाज की जो समस्या थी, इनके हक की, भाई ये जायज हक मांग रहे हैं, तो उसकी समस्या को देखते हुए उन्होंने रैली में मंच के माध्यम से ही डीएससी समाज के पक्ष में घोषणा करी और उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार हमारी बनती है तीसरी बार तो हम इस आरक्षण को जरूर लागू करेंगे। तो इससे हमारे जो समस्त डीएससी समाज है, वाल्मीकि समाज के साथ साथ कबीरपंथी हैं, धानक हैं, ओड हैं, सैसी हैं, बाजीगर हैं, नट हैं, जितनी भी जातियां समाती हैं, सभी में खुशी की लहर दौड़ गई और भाजपा के प्रति एक विश्वास हमारे डीएससी समाज का बना है। तो हम सभी ने अपना आत्मचिंतन करके एक निर्णय लिया है कि आने वाला भी जो विधानसभा चुनाव है 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे हरियाणा में, तो समस्त डीएससी समाज पूरे तन मन से धन से गांव-गांव में जाकर, मोहल्लों में जाकर डीएससी समाज को जागरूक भी करेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिलवाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे हमें विश्वास है भी ये हमारे इस निर्णय को लागू भी करेगी। क्योंकि पिछले मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में लागू करके हमारे सामने एक उदाहरण भी पेश कर दिया था। तो अब की जो सरकार है, नायब सैनी जी ने घोषणा करी है, तो पूरी डीएससी समाज को एक विश्वास हुआ है। तो उस विश्वास को देखते हुए हम कोशिश करेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा डीएससी जो वर्ग है ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। तो हमारा मोटिव यही है भी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने समाज को जागरूक करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिलवाएंगे। तो यही मेरा कहना था आज का। धन्यवाद राममूर्ति जी। राममूर्ति जी ने जिस तरह से बताया कि जो डीएससी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से जुड़ा हुआ है और जब ये घोषणा जो 16 अगस्त को हुई, इस घोषणा का एक पॉजिटिव असर ये रहा कि डीएससी समाज अब पूरी तरह से शिद्दत के साथ भाजपा के साथ है। तो हमारे बीच में कबीरपंथी समाज से पवन कबीरपंथी जी भी हैं। कबीरपंथी जी से भी जानना चाहेंगे कि आपको कैसा अनुभव हुआ जब मुख्यमंत्री जी ने आपके विधानसभा क्षेत्र में आकर ही आपके लिए एक सौगात देने का काम किया। तो पहले तो आपका स्वागत, और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आपको महसूस हुआ कि भाजपा में ही हमारे हित सुरक्षित हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तेजी जी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं जी। और जो ये डीएससी समाज की भूमिका है जी हरियाणा विधानसभा चुनाव में, मैं इसके बारे में 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो
इसके बारे में फैसला दिया है डीएससी समाज के बारे में, तो इस फैसले जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन से डीएससी समाज में खुशी की लहर है। और 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने इंद्री विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली में तो ये घोषणा कर दी थी, और उसी टाइम आचार संहिता लग गई थी भाई हम डीएससी समाज का पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू करेंगे। और उसी दिन 16 अगस्त को डीएससी समाज की, जिसमें 36 जातियां समोरा गांव से इंद्री तक पैदल यात्रा करके बारिश में इंद्री जन आशीर्वाद रैली में नायब सैनी जी का धन्यवाद करने के लिए पहुंची थी। और जन सलाब देखकर, डीएससी समाज का जन सलाब देखकर नायब सैनी जी ने मंच के माध्यम से घोषणा कर दी थी। और अगले दिन 17 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग में ये बिल भी पास हो गया था और मुख्यमंत्री जी ने इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया था। तो तब से लेकर अब तक डीएससी समाज भाजपा के पक्ष में है, और डीएससी समाज 18 साल के संघर्ष के बाद ये खुशी का मौका मिला है। और हमारा कबीरपंथी समाज हरियाणा की 90 विधानसभा में जहां भी है तन मन और धन के साथ भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा समाज, डीएससी समाज को यही अपील करना चाहते हैं भाई भाजपा के पक्ष में मतदान करो। और अगर भाजपा पार्टी तीसरी बार सत्ता में आती है तो डीएससी समाज को इसका पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। तो आप पवन कबीरपंथी जी को सुन रहे थे। पवन कबीरपंथी जी ने जिस तरह से बताया कि जो 1 अगस्त का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया, उसके बाद जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 तारीख की जो घटना मैं कहूं, ये ऐतिहासिक घटना इस डीएससी समाज के लिए रही। अब हमारे बीच में सरदार मदन सिंह उपस्थित हैं, क्योंकि मदन सिंह जी भी गांव समोरा से पैदल यात्रा करके पूरी टीम के साथ मदन जी इंद्री में पहुंचे, और इनके साथ एक बड़ी ही अनोखी घटना उस दौरान स्टेज पर हुई। मैं बात करूं कि मदन जी के साथ एक छोटा बच्चा जिनका नाम शक्ति सिंह है, शक्ति सिंह और मदन जी जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे और उस बच्चे ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पेन एक देते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री जी इस पेन से आप हमारा भविष्य लिख दो, तो मैं मदन जी से भी जानना चाहूंगा कि इसका क्या डीएससी समाज में मैसेज गया कि वो विधानसभा चुनाव में जो डीएससी समाज का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और उस दिन का अनुभव क्या रहा। मैं मदन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मदन जी भी अपना अनुभव बताएं। आदरणीय तेजेंद्र जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। जो भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। समोरा से जो रैली डीएससी समाज की चली थी, उसमें जैसे ही हम रास्ते में आए बरसात होने लगी, और बरसात में भीगते भीगते किसी ने इधर से उधर होने की कोशिश नहीं की और इरादा अपना पक्का रखा। जो शक्ति सिंह एक बच्चा था 9 साल का, उसकी हिम्मत देखिए, वो 8-9 किलोमीटर की पैदल यात्रा में शामिल होते हुए अपनी पूरी मेहनत के साथ चलता रहा। जैसे ही हम स्टेज पे पहुँचे, शक्ति सिंह वहाँ पहुँचा और शक्ति सिंह ने मुख्यमंत्री जी को पेन देकर ये कहा कि इससे हमारे डीएससी समाज का भविष्य लिख देना मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि उसने देखा कि बच्चे के अंदर इतना जोश है तो बड़े लोगों के अंदर कितना जोश होगा। जब 9 साल का बच्चा इतना हिम्मत रखता है तो जो और नौजवान साथी हैं उनके अंदर कितना जोश होगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ डीएससी समाज के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान बीजेपी के समर्थन में करें, और जो हमारी ड्यूटी डीएससी समाज का नेतृत्व लगाएगा हम उस ड्यूटी को पूर्ण रूप से करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा मदन जी आपने बताया कि डीएससी समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब की बार मतदान करने जा रहा है, तो उसमें जब मैं संख्या की बात करूं तो हरियाणा के अंदर लगभग 34 लाख जो जनसंख्या है वो डीएससी समाज की है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 34 लाख जनसंख्या में से 90% जो डीएससी समाज की जो संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। 10% में मैं बात करूं तो कुछ लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। जैसे ही उनको पता चलेगा कि डीएससी समाज का हक भाजपा के
साथ ही सुरक्षित है, तो वो 10% जो संख्या है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लग जाएगी। और मैं विधानसभा स्तर पर जो चर्चा में आज आपसे जिक्र करूं, हमारा इंद्री विधानसभा है, इंद्री विधानसभा में भी डीएससी समाज की बहुत भारी संख्या में जो यहाँ वोटें हैं, वो वोट जो है वो डीएससी समाज की है, और वो सारी की सारी वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली है। तो हमारे बीच में एडवोकेट सूरज जी उपस्थित हैं। मैं सूरज जी से भी जानना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या सच में ही भारतीय जनता पार्टी डीएससी समाज के हक में है? क्योंकि 18 साल का लंबा संघर्ष रहा है, और इस संघर्ष में जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे हकों पर जो कुठाराघात किया है, और उस पर डीएससी समाज को जो हक कांग्रेस के टाइम में मिलना चाहिए था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी इस डीएससी समाज को कहा जाता था कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने इनका हक छीनने का काम किया और इनके जख्मों पर मलहम लगाने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मैं सूरज जी से जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप, भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके ऊपर इतना बड़ा काम किया है, आप उनका हक कैसे अदा करोगे? तो सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तेजिंदर सिंह तेजी जी, आपका और आपके इस चैनल का, और जितने भी हमारे यहाँ डीएससी योद्धा के आज मौजूदा योद्धा हैं उनका भी स्वागत है। आपने हमारी बात जो है अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज डीएससी समाज की बात करें तो डीएससी समाज जो है वो कमल के फूल का हो चुका है। इसका एक मुख्य कारण यही है कि इनकी जो 18 साल से जो भी हमारा लड़ाई जो चल रही थी डीएससी समाज की, चाहे वो किसी प्रकार से थी, और भारतीय जनता पार्टी ने वो एजुकेशन में हमें लागू भी कर दिया है 2020 में। उसके बाद हमारे एडमिशन्स में भी फ़ायदा हुआ है सभी को। और आज जब नौकरियों की बात आई तो उसमें भी इन्होंने कहा है कि भी 16 तारीख को जो अनाज मंडी में जो हमारा ज्ञापन सौंपा गया था, तो श्री नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार है, उन्होंने हमारा स्वागत किया था कि मैं सभी, ये लाइव भी है कि मैं सभी डीएससी भाइयों का स्वागत करता हूं, और सभी के सभी डीएससी भाई जो हैं वो वहीं पर पायदान पे रैली स्थल पर ही बैठ गए थे। तो वहीं पे उन्होंने घोषणा की थी कि मैं घोषणा करता हूं, लेकिन आचार संहिता का कारण थोड़ा सा वो है कि विधानसभा चुनाव हरियाणा में आ चुके हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये सरकार बनने के बाद ही तुरंत लागू कर दिया जाएगा। तो हम लोग धन्यवाद करते हैं डीएससी समाज की तरफ से भाजपा के जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का और भाजपा के नेतृत्व का। हमारे बीच में साहब सिंह जी हैं नंदी से, और साहब सिंह जी भी बहुत क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं। इन्होंने भी लंबे समय तक जो डीएससी समाज की हकों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, सड़कों पर रहे हैं, तो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। तो साहब सिंह जी से भी जानना चाहेंगे कि आप बतौर कार्यकर्ता किस तरह से डीएससी समाज को जोड़ने का काम करेंगे भाजपा के साथ? सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं तेजिंदर जी विडलान जी के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम जो 17-18 साल से डीएससी समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें भाजपा सरकार ने बड़ा अच्छा योगदान दिया है। हम उसके इस फैसले से बड़े खुश हैं, और हम श्री नायब सिंह सैनी जी को और श्री नरेंद्र मोदी जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि इस आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में लगभग 100% वोट दिलाएंगे, और 100% वोट दिलाएंगे। धन्यवाद। तो साथियों, चलते चलते मैं राममूर्ति वाल्मीकि जी से भी जान लूं कि राममूर्ति वाल्मीकि जी का अगला स्टेप क्या रहेगा डीएससी समाज को लेके, क्योंकि डीएससी समाज की संख्या बहुत ज्यादा है, समय कम है, और इस समय में हमने ज्यादा से ज्यादा डीएससी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। तो इंद्री विधानसभा की मैं बात करूं तो इंद्री विधानसभा में किस तरह से राममूर्ति जी एक पूरी टीम के साथ अब फील्ड में हम सब लोग निकलेंगे और अपने डीएससी समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। तो राममूर्ति जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि समय अब हमारे पास बहुत कम है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से डीएससी समाज के हकों की बात करी है, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, हर मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएससी समाज के समर्थन की बात की है कि भारतीय जनता पार्टी डीएससी समाज के साथ है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम पूरी टीम बनाकर डीएससी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, और हमारी संख्या बल, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम इस पैटर्न पे काम भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अभी हमारे पास एक सीधा सीधा सा टारगेट है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ जिताना है, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि जो हमारे हक में मुख्यमंत्री जी ने फैसला दिया है वो बरकरार रहे। देखिए तेजिंदर जी, सबसे पहले तो अभी डीएससी समाज का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास भी
हो चुका है। और जैसा कि अभी आपको पता ही है, चंद्रशेखर रावण जी ने जेजेपी के साथ समझौता किया है, मायावती जी ने इनेलो के साथ समझौता किया है, और वैसे ही ये जो दूसरी बिरादरी है, चमार कम्युनिटी है, वो पहले से ही कांग्रेस के साथ है, कुमारी शैलजा जी जैसे उनके नेता हैं। तो हमारे जो डीएससी समाज है, तो उस वो तो पूर्ण रूप से भाजपा के साथ ही है। तो अभी हमारा जो अगला स्टेप है, सबसे पहले हम अपने गांव-गांव मोहल्ले में जहां भी डीएससी समाज में जो जातियां आती हैं, हमारे नज़दीक नट ज़्यादा हैं, कबीरपंथी हैं और धानक है, बंजारे भी हैं, इसमें डूम भी हैं, कई जगह अहेरिया समाज भी है। तो हम गांव-गांव में मोहल्ले में जाएंगे और उनको इस फैसले के बारे में बताएंगे भी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया है और नायब सैनी जी ने हमें वादा किया है। तो उसके बारे में हम गांव-गांव जाके जागरूक करेंगे लोगों को, ताकि वो भाजपा को वोट दे सकें। क्योंकि दूसरी अब चुनाव का माहौल है, दूसरी जो जातियां हैं वो भी हर प्रकार से सक्षम हैं, तो वो भी गांव में बहकाने के लिए लोगों को जाएंगे, भाई हमारा भाईचारा खराब हो गया। लेकिन इससे कोई भाईचारा खराब नहीं होता, जिसका जो हक है उसको मिलना ही चाहिए। यदि 4 भाई हैं और एक माँ बाप की, दादा की जो प्रॉपर्टी है वो उनमें 4 भाइयों में बंटती है, तो उसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। तो एससीएबी का जो हमारा ये मुद्दा है, आरक्षण में वर्गीकरण, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। तो यही हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जा करके समझाएंगे लोगों को और भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। चाहे 1-2 दिन में कैंडिडेट भी हो ही जाएगा घोषित, चाहे कोई भी आए। सबसे पहले तो हम उम्मीदवार से भी बात करेंगे, डीएससी के बारे में भी ऐसे ऐसे भाजपा सरकार ने ये निर्णय लिया है, तो उम्मीदवार से भी बात करेंगे। जो भी उम्मीदवार आएगा वही हमारे लिए उसी का सम्मान है। तो हम उम्मीदवार से बात करेंगे भी, आप भी जीतने के बाद हमारी आवाज़ भी उठाना और माननीय मुख्यमंत्री तीसरी बार बने नायब सैनी जी। तो यही हमारी शुभकामनाएं हैं। राममूर्ति जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक बयान आया है कि डीएससी समाज के लोग जो डीएससी का वर्गीकरण का समर्थन करते हैं, वो या तो पार्टी छोड़ दें, नहीं तो उनको निकाल दिया जाएगा। उस बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना है? और जो डीएससी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में हैं, उनके नाम क्या संदेश है? उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि भी इससे आगे और क्या कहना। जिसने अपने घर से यही कह दिया भाई, जो लोग अपना कुछ हक मांगने के लिए आए वो निकल जाएं, चले जाएं, तो वहां रहने का भी और क्या कारण है? वो तो बेसब्री से चाहे कोई पड़े रहे। मेरे जितने भी डीएससी समाज के भाई हैं, मैं आप चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी बहुजन समाज पार्टी में या चंद्रशेखर वाली बी टीम में बैठे हैं, सभी अपना सम्मानित रूप से, जैसे भी मायावती जी ने कह दिया, आपका वहां रहने का भी कोई फर्ज नहीं बनता। भाई आप आए और भाजपा पार्टी में भी आपका स्वागत है, पूरा आपका स्वागत करेंगे और तन मन से अपना डीएससी की जो अपनी लड़ाई है इसको लड़ने के लिए आगे आए। मायावती जी के साथ जाने का हमारा कोई भी फायदा नहीं है। शुरू से ही उसने एक ही जाति को बढ़ावा दिया है। हमारे ये जो चंद्रशेखर जी हैं, डीएससी समाज की वोटां लेकर के वो अभी सांसद बने हैं, और सांसद बनते ही उन्होंने, जैसे ही अभी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उसके खिलाफ भी उन्होंने जहर उगला और 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी उन्होंने किया था। उसमें भी उन मायावती जी ने और चंद्रशेखर जी ने समर्थन किया खूब। तो हम यही चाहेंगे अपने सभी साथियों से कि वो उनका साथ छोड़ के जल्दी से जल्दी अपने डीएससी समाज के पक्ष में आए और गांव-गांव, गली-गली घूम करके भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। सभी का तो स्वागत। आज इस बैठक में जो इंद्री विधानसभा में हुई, इस चर्चा में हरियाणा विधानसभा चुनाव में डीएससी समाज की भूमिका, तो साथियों, मायावती, चंद्रशेखर, कांग्रेस, ये सब हमारे टारगेट पर हैं। किस तरह से टारगेट पर हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमारे हकों पर कुठाराघात किया, और अभी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस वंचित समाज के हकों को देने का काम किया, इनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया, तो सबसे पहले पीड़ा मायावती जी को हुई, चंद्रशेखर जी को हुई। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये समाज, जो वंचित समाज है, ये भी मुख्य धारा में आ जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से, जैसे राममूर्ति वाल्मीकि जी ने भी अपील की है, हमारे पवन कबीरपंथी जी ने भी अपील की है, सरदार मदन सिंह जी ने भी, सूरज बिडलान जी ने भी, साहब सिंह जी ने भी, और तमाम सारे साथियों का भी एक ही कहना है, जो भी हमारे डीएससी समाज के साथी इनकी पार्टियों में हैं, तो वो कृपया बाइज्जत उनको अलविदा कह दें, और उनको इससे पहले कि वो आपको धक्के मारकर निकाले अपनी पार्टियों से, पहले इज्जत के साथ आप आइए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। आप जुड़ के देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत दिल से करेगी, खुले मन से करेगी, और आपके हक सुरक्षित जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।